एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। तो हम लोग लास्ट जो वीडियो में 15 तक कंप्लीट किए थे क्वेश्चन नेचुरल नंबर का। आज हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 16 है, बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर, दो रैशनल नंबर के बीच में। ऑप्शन ए है देयर इज नो रैशनल नंबर, कोई भी रैशनल नंबर नहीं होता है। देयर इज ओनली वन रैशनल नंबर, केवल एक रैशनल नंबर होता है। देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर, बहुत सारा रैशनल नंबर होता है। देयर इज ओनली वन रैशनल नंबर एंड नो इरैशनल नंबर, केवल एक रैशनल नंबर होता है और कोई भी इरैशनल नंबर नहीं होता है। इसको हिंदी में देख लेते हैं कि नहीं। दो परिमेय संख्याओं के बीच, दो परिमेय संख्याओं के बीच कोई परिमेय संख्या नहीं होता है, केवल एक परिमेय संख्या होता है। अनंत परिमेय संख्या होता है, बहुत सारा परिमेय संख्या होता है, केवल एक परिमेय संख्या और कोई अपरिमेय संख्या नहीं होता है। केवल एक परिमेय संख्या होता है और कोई भी अपरिमेय संख्या नहीं होता है। तो इस ऑप्शन में कौन सा करेक्ट है, ये हम लोग को टिक करना है, राइट। तो देखो, रैशनल नंबर तो हम लोग जनरली यही समझते हैं कि फ्रैक्शन रैशनल नंबर होता है 2/5। ये हो गया 10/5, ये भी एक रैशनल नंबर है। तो अगर हम लोग देखिए तो दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर हो सकता है। यहां पर ही अगर हम लोग देखते हैं तो यहां पर 3/5 हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा, और भी बहुत सारा रैशनल नंबर हो जाएगा इन दोनों को, केवल इन दोनों के बीच में। अगर और भी कुछ एग्जाम्पल ले ले हम लोग तो 4 और 50, यह भी दो रैशनल नंबर होता है। इसके बीच में बहुत सारा रैशनल नंबर आता है, 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। इसके अलावा भी बहुत सारा रैशनल नंबर आ जाता है। 5/2 भी रैशनल नंबर हो जाएगा, 6/2 भी रैशनल नंबर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर हमें दिखता है। तो हम लोग का ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? देयर इज इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर। हम लोग का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ओके, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर, हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। तो यहां पर ये कुछ इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है। यहां पर इफ a/3 इक्वल टू b/4 इक्वल टू c/7, और हम लोग का वैल्यू क्या चीज का फाइंड आउट करना बोल रहा है? इस चीज का, a + b + c/c। तो यहाँ पर चार ऑप्शन है, इसमें से कौन सा करेक्ट? ये सिंपल सा है। ए के नीचे में हमें 3 दिया हुआ है, बी के नीचे में 4 और सी के नीचे में 7। इन तीनों को हम लोग ऐड करेंगे। यहाँ पर 3 + 4 + 7 और डिवाइडेड बाई क्या चीज करेंगे? ये यहाँ पर सी है तो सी से हम लोग डिवाइड कर देंगे, मीन्स 7 से हम लोग डिवाइड करेंगे। तो हम लोग का कितना हो जाएगा? 14/7। और इसको अगर हम लोग कट करते हैं तो यहाँ से ये कट हो जाएगा 2 से। हम लोग का आंसर कौन सा आंसर का ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हम लोग का। तो ये तो सिंपल, इसे देख करके अभी हम लोग कर सकते हैं। इन तीनों को ऐड करेंगे और सी से डिवाइड कर देंगे, मीन्स 7 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो यह था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 17। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है। सो यह है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 18। इफ the difference and product of two number are 5 and 36 respectively, डिफरेंस दे रखा है और प्रोडक्ट दे रखा है। दो नंबर का 5 बोला है और 36 बोला है। देन द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल, तो इन लोगों का रेसिप्रोकल का डिफरेंस क्या होगा, ये हम लोग को पता करना है। यदि दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल क्रमशः 5 तथा 36 हो तो उसके व्युत्क्रमों का अंतर क्या होगा? तो देखो, इसका तो ट्रिक है, मीन्स अगर सम दिया हुआ है 5 तो हम लोग 5/5 प्रोडक्ट हम लोग कर लेते हैं, 5/36, ये हम लोग का आंसर होता है। लेकिन ये आया कैसे, ये भी हम लोग को समझ लेना है। जैसे यहाँ पर डिफरेंस एंड प्रोडक्ट, डिफरेंस दे रखा है 5 है, तो अगर दो नंबर हम लोग का, एक नंबर ए है दूसरा नंबर बी है, तो इन दोनों का डिफरेंस दे रखा है कितना? 5। और इन दोनों का प्रोडक्ट मीन्स ए बी प्रोडक्ट दे रखा है 36। और हम लोग को पूछ क्या रहा है?
देन द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल का डिफरेंस मीन्स 1/a माइनस 1/b का हम लोग का डिफरेंस यहाँ पर पता करना है, ठीक है। या इसे 1 अगर बड़ा है 1/b माइनस 1/a का डिफरेंस हम लोग को पता करना है, राइट। तो इस पर्टिकुलर चीज को अगर मैं ए बी से डिवाइड करूं तो इसे भी 36 से डिवाइड करना होगा। अब इन दोनों को मैं सेपरेट कर रहा हूं, a/ab माइनस b/ab इक्वल टू 5/36। अब हम लोग को जो कट रहा है उसको ये इसके साथ में कट रहा है, ये b इसके साथ में कट रहा है, तो हम लोग को क्या मिला 1/b माइनस 1/a इक्वल टू 5/36। सो 5/36 हम लोग का आंसर होना चाहिए। ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, तो इस तरह से इसको करेंगे और जनरली हम लोग इसको याद कर लेते हैं इस टाइप का क्वेश्चन को। अगर डिफरेंस दे रखा है और प्रोडक्ट दे रखा है, डिफरेंस दे रखा है और प्रोडक्ट दे रखा है, तो हम लोग डिफरेंस से प्रोडक्ट को डिवाइड करेंगे तो हम लोग का आंसर मिल जाता है, ठीक है। तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग का क्वेश्चन नंबर 19 है, इफ a टू द पावर b, a का पावर में b का वैल्यू दे रखा 125 और b टू द पावर a का वैल्यू हमें पूछ रहा है। यदि किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं a और b के लिए a टू द पावर b इक्वल टू 125 है, b टू द पावर a का हम लोग का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ध्यान दें, हम लोग यहाँ पर दिया हुआ है a टू द पावर b इक्वल टू 1 to 5। अब इस 1 to 5 को हम लोग पहले फैक्टर करेंगे, तो यहां पर हम लोग फैक्टर करते हैं। 5 से जाएगा 25, फिर 5 से जाएगा 5, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 5 to the power 3। अब ध्यान दें यहां पर हम लोग का a का वैल्यू हो जाएगा 5 और b का वैल्यू हो जाएगा 3, बट यहाँ पे इतना हम लोग को नहीं समझना है, हम लोग को ठीक उसका उल्टा पूछ रहा है, राइट। तो हम लोग इसे फाइंड आउट करेंगे, उल्टा कर लेंगे b टू द पावर a, तो यह हो जाएगा 3 टू द पावर 5। और 3 टू द पावर 5 क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं 2 4 3। तो हम लोग का कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ओके, तो यह था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 19। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दे रखा है। सो यह है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 20। इसमें क्या बोला, इफ a इज अ नेचुरल नंबर, a जो है प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है, देन 7 टू द पावर a प्लस 7a इज ऑलवेज डिविजिबल बाय। अब ये जो होगा वह किससे डिविजिबल होगा हर समय, यह हम लोग को फाइंड आउट करना है। ओके, तो इसके लिए एक ट्रिक है, वो ट्रिक क्या है मैं बता दे रहा हूं। यहां पर हम लोग a को, जैसे यहां पर दे रखा है 7a स्क्वायर प्लस 7a, राइट। यहां पर a के जगह पुट हम लोग करेंगे, पुट a इक्वल टू 1, a इक्वल टू 1 पुट करके हम लोग इसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो यह हो जाएगा 7 1 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 1, तो यह हमें मिलेगा 7 प्लस 7 इक्वल टू 14। अब ये बोल रहा है ऑलवेज डिविजिबल बाय, तो यह कितना से डिविजिबल होगा? यह ऑलवेज डिविजिबल बाय 7 होगा। लेकिन एक बात ध्यान देना है कि जो नंबर अगर ऑलवेज डिविजिबल बाय 14 होगा, सॉरी ऑलवेज डिविजिबल बाय 14, तो जो नंबर 14 से डिविजिबल है वह नंबर 7 से भी ऑलवेज डिविजिबल होगा, क्योंकि 14 को हम लोग 7 से डिवाइड कर सकते हैं। इसका मतलब कि हम लोग का ऑप्शन कौन सा होना चाहिए? ए ऑप्शन, 7 एंड 14। जो नंबर 14 से डिविजिबल है वह 7 से भी डिविजिबल है, इसलिए हम लोग का ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। तो यहां पर हमें मिलता है क्वेश्चन नंबर 21। अब इसमें दे रखा है -1 +2 +2 -3, ऐसे करके एक ये सीक्वेंस सीरीज दे रखा है, 1000 तक है। व्हाट इज इसका वैल्यू क्या होगा?
तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो फर्स्ट टू टर्म है वह मिलकर के 1 हो जाता है, नेक्स्ट का फर्स्ट टू टर्म मिलकर के 1 हो जाएगा, फिर नेक्स्ट का फर्स्ट टू टर्म मिलकर के 1 हो जाएगा। ऐसे अगर हम लोग कंटिन्यू जाते हैं तो ये जो 1000 है यह 500 रह जाएगा, क्योंकि पेयर हो करके 500 हो जाएगा, राइट। अब सबको अगर हम लोग 500 तक ऐड करें तो हम लोग ऐड कैसे करेंगे, 1 इंटू 500, क्योंकि 500 टोटल नंबर है। तो हम लोग का आंसर कौन सा, हम लोग का आंसर होगा 500। ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो इस तरह से ऑप्शन ए हम लोग का करेक्ट होगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, 21 के बाद में अभी है हम लोग का 22। ओके, सो 22 में दिया हुआ है विच नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 9 एंड 11। ऐसा चारों में कौन सा नंबर है जो कि 9 और 11 से दोनों से डिविजिबल है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 और 11 दोनों से विभाज्य है। ओके, तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा 9 से विभाज्य है। तो 9 से विभाज्य के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो डिजिट दे रखा है, नंबर में जो डिजिट है उसको हम लोग ऐड करते हैं। सो 8 + 1 9 और 9 + 9 18, ये 18 9 से डिविजिबल होता है, तो ये हम लोग का ऑप्शन में रहेगा। ये 8 + 1 9, 9 + 9 18, ये भी 18 है, तो ये भी 9 से डिविजिबल है, तो इसको भी अभी होल्ड करते हैं। 8 + 1 9, 9 + 1 10, ये हमारा 9 से डिविजिबल नहीं है। इसको देख लेते हैं, 7 + 1 8, 8 + 8 16, तो ये भी हमारा 9 से डिविजिबल नहीं है। तो दो नंबर हमारा 9 से डिविजिबल नहीं हुआ। अब हम लोग चेक करते हैं कि 11 से कौन सा डिविजिबल है, राइट। तो इसके लिए हम लोग क्या करना होता है कि जैसे यहां पर दे रखा है 10089, राइट हैंड साइड से फर्स्ट नंबर, थर्ड नंबर, फिफ्थ नंबर को हम लोग ऐड करेंगे, और फिर पहले 9 + 1 ये हो गया हम लोग का 10, और सेकेंड नंबर और फोर्थ नंबर को ऑड मीन्स पहले ऑड प्लेस को और फिर इवन प्लेस को ऐड करके इससे सब्ट्रैक्ट माइनस करेंगे। सो 10 - 8 हमें क्या मिल रहा है, 2। ये 2 जो है या तो 0 होना चाहिए यहाँ पर, नहीं तो ये 11 से डिविजिबल होना चाहिए। 2 तो 0 है नहीं, 2 है, और ये 11 से भी डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब ये ऑप्शन भी हम लोग का करेक्ट नहीं है। अब इस बी ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। यहाँ पर दे रखा 10098, तो मैं इसको इसके साथ ऐड करूँ, इसको इसके साथ ऐड करूँ, सो 8 + 1 9 हो गया, और ऑड इवन प्लेस वाला ये 2 केवल रह जाएगा, तो इसे में मैं -9, तो ये 0 मिल रहा है। मीन्स ये 11 के डिविजिबिलिटी जो प्रॉपर्टीज है उसको फुलफिल कर, इसलिए हम लोग का ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन बी हम लोग का करेक्ट होगा। ओके, अभी हम लोग का 23, नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। 23 में क्या बोल रखा है, द सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज 14, डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर, उन दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस है 56। व्हाट इज द सम ऑफ देयर स्क्वायर, अब उन दोनों का सम, स्क्वायर का सम क्या होगा। तो देखो, अगर हम लोग को दो नंबर ए और बी लेट कर लेता है, हम लोग लेट कर लेता है कि ए है और बी, ये दो नंबर है, द सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर, तो हमारा फर्स्ट कंडीशन क्या मिलेगा, a + b = 14, राइट। एंड देयर एंड डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर, इसे हम लोग a² - b² लिख सकते हैं। यह हमें दे रखा 56, ठीक है। तो यहां से हमें मिलेगा a + b और a - b = 56। अब a + b हमें दिया हुआ 14, तो यह a - b = 56। सो a - b हमें मिलेगा 56/14, कितने से कट होगा, 4 से। सो a - b हमें मिला, a - b = क्या मिला, 4। लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें बोला है सम ऑफ देयर स्क्वायर, मीन्स a² + b², इसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इन दोनों को a - b और a + b,
इन दोनों को हम लोग साइमल्टेनियस इक्वेशन से सॉल्व करके फिर ए और बी का हम लोग वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, राइट। सो यहाँ पर मैं लिख लूँ ए माइनस बी, इसके नीचे ए माइनस बी इक्वल टू 4। अब इसको अगर हम लोग ऐड करते हैं तो ये कट होगा, साइमल्टेनियस इक्वेशन 2a इक्वल टू 18, a इक्वल टू हमें मिलेगा 9। अब यहाँ से इक्वेशन 1 से हम लोग, यह है हम लोग का इक्वेशन 1, यहाँ से हम लोग p फाइंड आउट करेंगे। सो यहाँ से 9 प्लस बी इक्वल टू हमें मिल रहा 14। सो b इक्वल टू हम लोग को मिलेगा 14 माइनस 9, तो यह हम लोग को हो जाता है 5। सो a है 9 और b है 5। यहाँ पर हम लोग पुट कर लेते हैं इस चीज को, इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर दूं। यहाँ पर हम लोग पुट कर लेते हैं 9 है, a है हम लोग का 9, सो 9 का स्क्वायर प्लस b है 5 का स्क्वायर। सो 9 का स्क्वायर होता है 81 प्लस 25। सो यह हमें मिलेगा 6106। हम लोग का ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन ए हम लोग का करेक्ट होगा। ओके, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो हम लोग ये इसको जल्दी भी बना सकते हैं। तो अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 24 हम लोग को दे रखा है यहाँ पर कुछ इस तरह से, द एक्सप्रेशन 5 टू द पावर 29 माइनस 2 टू द पावर 3n, सॉरी 5 टू द पावर 2n, दिस इज 2n माइनस 2 टू द पावर 3n हैज अ फैक्टर। यह क्या फैक्टर रखेगा यह हमें बताना है। व्यंजक 5 टू द पावर 2n माइनस 2 टू द पावर 3n का एक गुणनखंड है। क्या गुणनखंड होगा? तो गुणनखंड जब भी हम लोग को फाइंड आउट करने आता, कभी भी आए, तो हम लोग एक सिंपल सा एक ट्रिक यूज करेंगे। ट्रिक क्या है कि हम लोग यहां पर n इक्वल टू 1 पुट कर देंगे, राइट। तो ये जो आंसर होगा वो हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा। ये हो जाएगा 5 2 इंटू 1 माइनस 2 3 इंटू 1। तो यहां से हमें मिलेगा 5 स्क्वायर माइनस 2 क्यूब, और 5 स्क्वायर होता है 25 माइनस 8। सो यहां से हो गया 17। अब हम लोग देखते हैं हम लोग ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। ऑप्शन सी हम लोग का करेक्ट ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 25। सो यहां से हमें मिलेगा, हाँ ये है हम लोग का 25। इफ x इक्वल टू 7 माइनस 4√3 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, इसका हम लोग का वैल्यू फाइंड आउट करना। तो पहले मैं इसे प्रोसेस बता दूं कि कैसे प्रोसेस से होता है, उसके बाद में हम लोग इसको ट्रिक से भी सीख लेंगे। तो देखो x दे रखा है, अगर हम लोग को 1/x फाइंड आउट करना है तो याद है कि हम लोग रैशनलाइजेशन करेंगे। 7 माइनस 4√3, तो रैशनलाइजेशन कैसे होता है? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं साइन को चेंज करके, इसे हम लोग रैशनलाइजेशन बोलते हैं, है ना। तो यहां से हमें मिलेगा 7 प्लस 4√3 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, a प्लस बी और a माइनस बी। इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां से हमें मिलेगा 7 स्क्वायर माइनस 4√3 स्क्वायर। तो यह हमें मिल रहा है 7 प्लस 4√3 डिवाइडेड बाई 49 माइनस, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, √3 का स्क्वायर 3 होता है, तो 16 इंटू 3 48। तो यह हमें 1 मिल जाता है। तो यहां से हमें मिलेगा 7 प्लस 4√3। ये हम लोग प्रोसेस से सीख रहे हैं, फिर से हम लोग शॉर्टकट भी एक सीख लेंगे। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, ये x प्लस 1/x, x कितना था हम लोग का 7 माइनस 4√3, 7 माइनस 4√3 प्लस 1/x हम लोग अभी फाइंड आउट किए हैं। 1/x से हम लोग को 7 प्लस 4√3, राइट। तो इसको हम लोग कट करेंगे, ये इसके साथ में कट, हम लोग क्या मिल रहा है आंसर 14। तो ये हम लोग का ऑप्शन होगा। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? 7
लेकिन इससे हम लोग शॉर्टकट भी एक है, शॉर्टकट भी इसे हम लोग सीख लेते हैं। ठीक है, शॉर्टकट कैसा है कि अगर x इक्वल टू किसी भी फॉर्म में दिया हुआ रूट ए प्लस माइनस रूट बी, ऐसा फॉर्म दिया हुआ है, या प्लस हो या माइनस हो, और ये हम लोग मान लेते हैं कि a जो है वह बिग नंबर है, ग्रेटर देन b है, और ये स्मॉलर है, ये स्मॉलर नंबर है, ऐसा हम लोग लेट कर लेते हैं। आगे पीछे भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसके लिए। तो ऐसा अगर दे रखा है, जब भी हम लोग को x प्लस 1/x फाइंड आउट करना है, करने के लिए बोलता है, उस समय इसका आंसर होगा 2 इंटू बिगर नंबर, बिगर नंबर। लेकिन अगर उसके जगह में x माइनस 1/x फाइंड आउट करने बोलता है, 2 इंटू स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर, तो ऐसा हम लोग फाइंड आउट, ऐसे ये फॉर्मूला ट्रिक है। ठीक है, तो यहां पर 2 इंटू बिगर नंबर, तो 2 इंटू बिगर नंबर, यहां पर 2 बिगर नंबर क्या है। अच्छा, और एक बात है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है, ये जो मैं अभी ट्रिक बताया, इन दोनों का डिफरेंस 1 का होना चाहिए, लेकिन तभी ये एप्लीकेबल है, नहीं तो नहीं। तो अगर इसको ध्यान से देखिए तो इसे हम लोग लिख सकते हैं √49 माइनस, इसको अगर रूट के अंदर ले जाएंगे तो ये √48 हो जाएगा। सो इन दोनों का डिफरेंस क्या हो रहा है, 1 का हो रहा है। तो बिगर नंबर हम लोग को क्या हो जाएगा, बिगर नंबर है √49, ये हम लोग का हो जाएगा 2 इंटू 7। तो इस तरह से भी हम लोग का हम लोग देखे हैं कि प्रोसेस से किए तो एक ही आंसर आ रहा है, और ट्रिक भी यूज किए हैं तो हम लोग का एक ही आंसर आ रहा है। ठीक है, अब अगर स्मॉलर नंबर फाइंड आउट करने बोला होता तो उस समय हम लोग क्या करते, 2 इंटू स्मॉलर नंबर करते। यहाँ पर 2 इंटू स्मॉलर नंबर क्या है हम लोग का, ये स्मॉलर नंबर है, तो 4√3, उस समय हम लोग का आंसर आ जाता है 8√3। उस समय हम लोग का आंसर है क्वेश्चन नंबर 26। इसमें क्या बोला, 4 टाइम्स ऑफ अ नंबर, एक नंबर का 4 टाइम्स इज एज मच लेस, वो उतना ही कम है देन 60, एज 7 टाइम्स ग्रेटर देन 61, 7 टाइम्स ग्रेटर देन 61, उसका 7 टाइम जितना 61 से ज्यादा है। द नंबर इज, क्वेश्चन क्या बोला, किसी संख्या का 4 गुना, इसी संख्या का 4 गुना 60 से उतना ही कम है, 60 से उतना ही कम है जितना 61 से 7 गुना अधिक है। मतलब ये हो गया कि अगर हम लोग नंबर को x लेट कर लेते हैं तो इसका 4 गुना क्या होगा 4x, और इसका 7 गुना क्या होगा 7x। तो 60 से उतना ही ये कम है, मीन्स 60 माइनस 4x, जितना कि 7x 61 से ज्यादा है। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि 7x माइनस 61। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो फिर हम लोग का x का आंसर आ जाएगा। तो इसको मैं ट्रांसफर कर दूं लेफ्ट हैंड साइड में, तो 60 प्लस 61 होगा, और यहाँ पर 7x प्लस 4x, सो 7x प्लस 4x हो जाएगा 11x, 1 to 1। तो यहाँ से हमें x मिलता है 1 to 1 डिवाइडेड बाई 11। इसको हम लोग कट करते हैं, 11 टाइम जाएगा, तो हम लोग का रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा 11, और यही हम लोग का ऑप्शन होना चाहिए। ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो यह था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 26। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 27। सो यह है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 27। इसमें दे रखा, यदि 3125 टू द पावर k इक्वल टू 1/25, तो k का मान 4 ऑप्शन, 3 ऑप्शन है, और यहाँ पर मोर देन 1 है, नन है। तो देखो ध्यान से, 3125 5 टू द पावर 5 होता है, 5 टू द पावर 5 होता है होल टू द पावर की। ठीक है, अच्छा, अब ये जो होता है 1/25, इसे भी हम लोग 1/5 होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। इसको फर्दर कैलकुलेट करेंगे, सो 5 टू द पावर -2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, सो यहां पर मिलेगा 5 टू द पावर 5k इक्वल टू 5 टू द पावर -2,
बेस सेम होता है तो पावर इक्वल हो जाता है, तो ये इसके साथ इक्वल हो जाएगा। सो 5k इक्वल हो जाएगा -2 का, सो k इक्वल हो जाएगा -2/5 का। ओके, सो k का वैल्यू है -2/5। ऑप्शन देख लेते हैं, -2/5, ये हम लोग का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। सो 27 ही हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। 28 देखते हैं, 28 में क्या दे रखा है, कुछ इस तरह का क्वेश्चन। आज हम लोग सब सिंपल क्वेश्चन करेंगे, फिर धीरे धीरे हम लोग स्टैंडर्ड को और थोड़ा टफ ले जाएंगे। ओके, तो यहाँ से हम लोग देखते हैं, ये कुछ 28 दे रखा है इस तरह से। सो ये 1/5 है, इसका पावर में दे रखा है 3x। इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, सो 8 नीचे में डिनोमिनेटर में 3 जीरो हो जाएगा, क्योंकि 3 डेसिमल के बाद में पॉइंट। इसको कट करेंगे हम लोग, तो यहां से हमें मिलेगा 125, 1/125। इसे हम लोग लिख सकते हैं 125, 5 का क्यूब होता है, सो 1/5 होल क्यूब। तो यहां से हमें मिलेगा 3x इक्वल टू 3। सो 3x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3/3। सो x का वैल्यू क्या मिला हम लोग को 1। अब हम लोग को क्या चीज का वैल्यू फाइंड आउट करना है, इसका वैल्यू। सो 0.25 इसके पावर में x है, x को अगर हम लोग 1 से रिप्लेस करते हैं, 25 होल टू द पावर 1, तो यह हमें मिलेगा 0.25, और यह हो जाएगा हम लोग का आंसर। ऑप्शन देखते हैं कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। सो यह है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 29। इसमें दे रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, इस एक्सप्रेशन का वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई करके पहले लिख लेते हैं। ओके, यहां पर है 5 टू द पावर x, 25 टू द पावर x -1, और बाई में क्या हो जाएगा 5 टू द पावर x -1, 25 टू द पावर x -1। इसको अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये ऑटोमेटिक कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा। अब रह गया है क्या 5 टू द पावर x बाई 5 टू द पावर x -1 को भी हम लोग इस तरह से स्प्लिट करके लिख सकते हैं, 5 टू द पावर -1। यहाँ पे ये फॉर्मूला में क्या यूज किया, अगर a टू द पावर m प्लस n होता है तो इसका फॉर्मूला है a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n। इसको हम लोग ऐसे ही स्प्लिट कर लें। अब ये इसके साथ में कट हो जाएगा, रह क्या जाएगा 1/5 टू द पावर -1। इंडेक्स को पॉजिटिव करना है तो मैं 5 टू द पावर 1 लिख सकता हूं। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा 5। ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। इस तरह से हम लोग 29 करेंगे। 30 में हम लोग देख लेते हैं। 30 में हम लोग का कुछ ये क्वेश्चन दे रखा है, द सम ऑफ 3 कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर। 3 कॉन्जुगेटिव मतलब क्या होता है, एक के बाद में एक। जैसे अगर मैं ऑड नंबर 3 लेता हूं एक, तो दूसरा 5 होगा और उसके बाद वाला 7 होगा, मीन्स एक के बाद में एक, उसको हम लोग कॉन्जुगेटिव बोलेंगे और नेचुरल नंबर। और हम लोग को पता है कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, तो 1 के बाद में होना चाहिए। 147 दे रखा है। देन द मिडिल टर्म, यदि किन्हीं 3 क्रमांक विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग 147 हो तो बीच वाली संख्या ज्ञात करें। देखो ध्यान से, ये 3 स्पेस है हम लोग को टोटल दे रखा है, इसको हम लोग ऐड किया, इसको ऐड किया तो 147 है। तो अगर हम लोग को बीच वाला निकालना है, बीच का, तो इसको हम लोग 3 से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग का बीच का आ जाएगा। 3 से डिवाइड करके देखते हैं हम लोग को क्या मिलता है। यह होता है 49। इस बीच में हम लोग का है 49, इसके पहले इसका मतलब 47 है और इसके बाद में 51 है। तो बीच वाला नंबर क्या है, हम लोग को 49 चाहिए था। हम लोग ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन सी करेक्ट हो। तो इस तरह से हम लोग नंबर सिस्टम का टोटल 30 क्वेश्चन अभी तक कर चुके हैं। आप लोग इस वीडियो को देखो आराम से और प्रैक्टिस करो।
और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना कभी नहीं भूलना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ से सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंडों के साथ में शेयर कर लेना। साथ में बगल में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि टाइम टू टाइम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर से हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।